जय हिंद साथियों, हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट टू पॉइंट में। साथियों, आज की जो वीडियो खासकर एक प्रकार से कहें तो बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, तीनों के लिए, जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट होता है कोरिकुलर कोर्स के तहत आपको पढ़ना होता है ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज का, यानी कि जो है मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन। यह जो पूरा मॉडल पेपर है CCSU का, ठीक है, यानी कि चौधरी चरण सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का, जिसका जो है एक प्रकार से कहें तो 1 जनवरी 2025 को एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में, यूजी थर्ड सेमेस्टर बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, तीनों के लिए। और जिसका आप यह जो पूरा बुकलेट सीरीज आपका आर है, आपको बुकलेट सीरीज जो है अलग अलग हो सकते हैं, किसी में पी होगा, किसी में क्यू होगा, किसी में आर होगा, आपका कोई भी होगा। लेकिन आपको इससे जो है कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको इसमें से केवल एक ही प्रश्न आपको मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी इसमें से, ठीक है। अगर आप मेरे एक ही क्वेश्चन आप पा जाते हैं तो आप सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। तो आज की वीडियो के माध्यम से पूरा जो है आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सॉल्व कराएंगे, जो ही आपके 2023 के पिछले एग्जाम में आपके पूछे गए थे। तो इस चीज के मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से 100 में से आपको 35 से 40 क्वेश्चन जो है आपकी बार भी आने की संभावनाएं होती है, ठीक है, 35 40 क्वेश्चन आपके मिलेंगे ही, सेम यही आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आज बिना किसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण, जिसका दिसंबर में हो चाहे आपके जनवरी में पेपर हो, ठीक है, लगा हुआ है अभी भी। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। पहला आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत ही तीव्र के साथ देखेंगे और सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है मॉनिट्रियल, ठीक है, मॉनिट्रियल जो है प्रोटोकॉल संबंधित है। बच्चों, मॉनिट्रियल जो प्रोटोकॉल संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? एक प्रकार से ओजोन एंडेबलेशन से, यानी कि जो ओजोन क्षरण से संबंधित होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा है कि 1992 में, जो 1902 में जो एक प्रकार से अर्थ सीमित जो है किस देश में हुआ था, ठीक है। तो बच्चों 1902 में जो है अर्थ सीमित एक प्रकार से कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील में। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है कि जो है भारतीय सरकार ने जो है वायु अधिनियम वर्ष में बनाया था, ठीक है। तो बच्चों भारतीय सरकार ने वायु अधिनियम जो एक प्रकार से किस वर्ष बनाया गया था? तो ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा, 1981 में बनाया गया था। ऑप्शन बी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा था कि जो भोपाल गैस जो है त्रिशती की विषैली गैस थी, ठीक है। तो बच्चों भोपाल गैस प्रकार से किसकी विषैली गैस मानी जाती है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ऑप्शन ए तब बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है कि जो मानव पर्यावरण, ठीक है, मानव पर्यावरण पर जो है स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बच्चों मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम जो सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ किया गया था। ऑप्शन ए तब बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है छठवां है कि जो है यूरोसिकन एक प्रकार से मानक का संबंध है, ठीक है। तो बच्चों यूरोसिकन मानक का एक प्रकार से संबंधित होता है, किससे होता है? ईंधन में जो है कार्बन की मात्रा को कम करने के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका सातवां है कि जो है पर्यावरण के लिए जो है निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन सा पेड़ जो है हानिकारक माना जाता है, ठीक है। तो इसमें से जो कौन सा जो पर्यावरण संरक्षण के लिए हानिकारक पेड़ के अंतर्गत आता है? तो आपका हो जाएगी यूकेलिप्टस, ठीक है। ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है उत्तर आपका हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आपका अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका आठवां है कि जो है श्रीमद् भागवत गीता की जो मूल भाषा है, ठीक है। तो बच्चों श्रीमद् भागवत गीता की जो मूल भाषा है एक प्रकार से क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत है, ठीक है। ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है कि जो है एक प्रकार से भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं, ठीक है। बच्चों भगवत गीता में मुख्य रूप से एक प्रकार से 700 श्लोक है, टोटल आपके 700 श्लोक हैं। और अगर इस अध्याय की बात करें तो आपके 18 अध्याय हैं, ठीक है। ऑप्शन बी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है जो है साइबर अटैक का शिकार एक प्रकार से व्यक्ति खो देता है। तो बच्चों साइबर अटैक के द्वारा एक प्रकार से व्यक्ति क्या क्या चीजें खो देता है? क्या चीजें खो देता है? डेटा भी एक प्रकार से उसका हैक होता है और पैसा भी एक प्रकार से उसका हैक हो जाता है, उसका अकाउंट, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये और भी दोनों। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 11वां है कि जो है खाद्य श्रृंखला में एक प्रकार से इंटरलॉकिंग बनाता है, ठीक है। तो बच्चों खाद्य श्रृंखला में जो है इंटरलॉकिंग प्रकार से क्या बनाता है? खाद्य जाल बनाता है। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर आपका है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है कि जो है ई कॉमर्स के जो है माध्यम से कम खरीदे जाने वाले उत्पाद हैं, ठीक है। तो बच्चों ई कॉमर्स के माध्यम से जो सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाले उत्पादक होते हैं, कपड़े भी होते हैं, जूते भी होते हैं और दवाइयाँ ऑनलाइन जिसको कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपका वाहन होता है ये बहुत एक प्रकार से बहुत ही कम खरीदा जाता है ऑनलाइन, ठीक है। ऑप्शन सी था बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है जो है जैव विविधता का एक प्रकार से पूर्व स्थिति संरक्षण द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों जैव विविधता का जो पूर्व स्थिति संरक्षण द्वारा किसके द्वारा किया जाता है मुख्य रूप से? तो किसके द्वारा किया जाता है? और एक प्रकार से जर्म प्लाज्मिक बैंक के द्वारा और जीन बैंक एक प्रकार से और डीएनए तीनों के द्वारा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके सभी हो जाएंगे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि जो मानस जो है वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है। तो बच्चों मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है? कामरूप में। ऑप्शन ए था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है
कि जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब शुरू किया गया। ठीक है, तो बच्चों प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात करें तो यह कब शुरू किया गया था 1973 में, यानी कि 1973 में इसका शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन बी था बिल्कुल सही उत्तर आपका था। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि जो है एक प्रकार से राइनो पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों राइनो जो होता है मुख्य रूप से किसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, यानी कि जो है काजीरंगा में पाया जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका है 17 है कि जो है भारत में जो है कुल संरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, तो बच्चों भारत में जो कुल संरक्षित क्षेत्र है एक प्रकार से मुख्य रूप से कितने संरक्षित क्षेत्र हैं, आपका हो जाएगा इसमें से राइट और सटीक आंसर आपका ऑप्शन डी होना चाहिए 781। लेकिन आप लोग जो है अभी जो जनगणना 2023 के अनुसार अभी निर्धारित नहीं हुई है, इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, इस हमारे ख्याल से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि जो भारत का जो है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, तो बच्चों भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था एक प्रकार से क्या हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। ऑप्शन बी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि जो है खतरों में, ठीक है, खतरे में जो है प्रजातियों के जो है रेड लाइट में जो है नाम प्रथम एक प्रकार से सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। तो बच्चों किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था मुख्य रूप से IUCN के द्वारा। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि जो है काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बच्चों काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है, गेंडों के लिए। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल राइट आंसर उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि जो है प्रकार से विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है। ठीक है, तो बच्चों विश्व वन्यजीव जो होता है इसका प्रतीक माना जाता है मुख्य रूप से, तो किसका प्रतीक होता है, विशालकाय एक प्रकार से पांडा के लिए। ऑप्शन आपका बिल्कुल उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि जो है ओजोन दिवस एक प्रकार से कब मनाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों ओजोन दिवस जो होता है मुख्य रूप से कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि जो है भारत में एक प्रकार से EIA बनाया गया। ठीक है, तो बच्चों भारत में EI जब बनाया गया था एक प्रकार से कब बनाया गया था, खनन प्रोजेक्ट के लिए और हवाई अड्डे के लिए, एक प्रकार से नए कस्बों के लिए, एक प्रकार से ये सभी को निर्मित करना इसका उद्देश्य था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी के लिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि जो है केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का जो है मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो बच्चों केंद्रीय बोर्ड प्रदूषण का मुख्यालय एक प्रकार से कहें तो कहाँ पर स्थित है, प्रेजेंट टाइम में जो है न्यू दिल्ली में स्थित है, आपके दिल्ली में। ऑप्शन डी था बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि जो है एनजीटी का पूरा नाम या फिर फुल फॉर्म होता है या फिर पूर्ण नाम होता है। तो बच्चों एनजीटी आपके रिपीटेड प्रश्न है, एनजीटी का जो फुल फॉर्म एक प्रकार से पूरा नाम होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन डी था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि जो है चिपको आंदोलन एक प्रकार से किससे संबंधित है। ठीक है, बच्चों चिपको आंदोलन जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित माना जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा से। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्रीन हाउस गैस का जो है उदाहरण है। ठीक है, तो बच्चों आपका क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपके हो जाएंगे मीथेन भी आपके हो जाएंगे और जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैस का निर्माण करते हैं, इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन डी था बिल्कुल सही उत्तर आपका ए और सी दोनों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि जो है अम्लीय वर्षा का कारण है। ठीक है, तो बच्चों इसमें से कौन सा जो है अम्लीय वर्षा का मुख्य रूप से कारण होता है, तो क्या होता है आपका हो जाएगा वायु प्रदूषण। ठीक है, ऑप्शन आपका सी था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि जो है हवा की गुणवत्ता के जो है संकेतक हैं। ठीक है, तो बच्चों हवा की गुणवत्ता के संकेतक जो होते हैं किसको माना जाता है, शैवालों को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि जो है पर्यावरणीय प्रभाव का जो है मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों पर्यावरणीय प्रभाव का जो मूल्यांकन किया जाता है एक प्रकार से कहें तो कब किया जाता है, मुख्य रूप से प्रोजेक्ट खत्म एक प्रकार से होने के बाद है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि जो है स्वामी विवेकानंद के प्रकार से गुरु का क्या नाम था। तो बच्चों ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ये हर यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बच्चों स्वामी विवेकानंद के गुरु का एक प्रकार से क्या नाम था, रामकृष्ण परमहंस था। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि जो है बिल गेट्स का पूरा नाम है। ठीक है, तो बच्चों बिल गेट्स का जो फुल फॉर्म एक प्रकार से पूरा नाम होता है, पूरा नाम है क्या होता है आपका हो जाएगा विलियम हेनरी बिल गेट्स। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि जो है अमेजॉन कंपनी का मालिक है। ठीक है, तो जो अमेजॉन की प्रेजेंट टाइम में अमेजॉन कंपनी के जो मालिक हैं एक प्रकार से कौन आपके हैं, ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जेफ बेजोस। ऑप्शन सी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है कि जो है रिश्वत अधिनियम जो है यूके एक प्रकार से लागू हुआ था। ठीक है, तो बच्चों रिश्वत अधिनियम जो है एक प्रकार से कब लागू किया गया था,
1 जुलाई 2011 को। ऑप्शन ए द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि जो है निगमीय, ठीक है, निगमीय शासन का जो है सिद्धांत एक प्रकार किस पर आधारित है, ठीक है। तो बच्चों निगमीय शासन का जो सिद्धांत है मुख्य रूप से किस पर आधारित है, एक प्रकार से कहें तो महाभारत पर। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि जो है शब्द शब्द जो है इकोलॉजी प्रतिपादित किया गया, ठीक है। तो बच्चों शब्द इकोलॉजी जो एक प्रकार से इसका प्रतिपादन किया गया किसके द्वारा किया गया, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा इल्गर्स एफेल के द्वारा। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है कि जो है वृक्ष रहित, ठीक है, वृक्ष रहित बायोम है, ठीक है। तो बच्चों वृक्ष रहित बायोम एक प्रकार से कहीं तो क्या आपका होता है, घास के मैदान को भी कहा जाता है और टुंड्रा क्षेत्र को भी और रेतीले क्षेत्र को भी, ठीक है। तो एक प्रकार से ये सभी हो जाएंगे आपके उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि जो है एक प्राकृतिक जो है पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। तो बच्चों एक पारिस्थितिकी तंत्र होती है एक प्रकार से कहें तो कैसा होता है, तो संचालित होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 39 है कि जो है अब एक खाद्य श्रृंखला जो है प्रारंभ होती है, ठीक है। तो बच्चों एक खाद्य श्रृंखला जो होती है एक प्रकार से कहें तो कैसे प्रारंभ होती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन सीधा बिल्कुल सही उत्तर आपका है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि जो है खाद्य श्रृंखला में जो है 10% जो है ऊर्जा संचारण का नियम किसने दिया, ठीक है। तो बच्चों खाद्य श्रृंखला में जो है 10% ऊर्जा संरक्षण का जो संचालन नियम दिया गया किसके द्वारा दिया गया, लिंडेमैन के द्वारा। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि जो है व्यवसायिक जो है नैतिकता सहायता करती है, ठीक है। तो बच्चों व्यवसायिक नैतिकता जो होती है मुख्य रूप से किस तरह सहायता करती है, व्यापार बढ़ाने में आपका हो जाएगा। इसमें से बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन सी था, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि जो है हमेशा इंटरनेट की मदद से एक प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों हमेशा इंटरनेट की मदद से एक प्रकार से कहें तो क्या किया जाता है, आपके हो जाएगा इसमें से राइट और सटीक आंसर ए डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ऑप्शन सी था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें से। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 43 है कि जो है ऑनलाइन जो है खरीदारी की जो है लोकप्रिय वेबसाइट है, ठीक है। तो बच्चों ऑनलाइन खरीदारी की वेबसाइट जो एक प्रकार से है अमेजॉन के भी द्वारा किया जाता है, फ्लिपकार्ट भी और मित्रा, ये तीनों के द्वारा एक प्रकार से कहें तो ये तीनों के तीनों आपके ऑनलाइन खरीदारी की लोकप्रिय वेबसाइट के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि जो है CSR, ठीक है। तो बच्चों ये भी हर यूनिवर्सिटी में पूछा गया और रिपीटेड प्रश्न है। CSR का एक प्रकार से फुल फॉर्म या फिर पूरा नाम होता है। तो बच्चों CSR को एक प्रकार से कहे तो क्या कहा जाता है, कारपोरेट जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन बी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि जो है ईबे उदाहरण है, ठीक है। तो बच्चों ईबे जो उदाहरण होते हैं एक प्रकार से कहें तो इसके उदाहरण माने जाते हैं, आपका हो जाएगा C2C का। ऑप्शन आपका ए द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि जो रतन टाटा का जन्म हुआ था, ठीक है। बच्चों रतन टाटा का जो जन्म हुआ था एक प्रकार से कब हुआ था, 28 दिसंबर, एक प्रकार से 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। ऑप्शन ए द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका है 47 है कि जो है अजीम प्रेमजी एक प्रकार से के चेयरमैन और जो है CEO हैं, ठीक है। तो बच्चों अजीम प्रेमजी एक प्रकार से किसके चेयरमैन और CEO माने जाते हैं, इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा विप्रो के। ऑप्शन बी द राइट आंसर। ये भी आपके परीक्षा हर यूनिवर्सिटी में पूछे गए प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि जो है साबरमती जो है आश्रम स्थित है, ठीक है। तो बच्चों साबरमती जो आश्रम स्थित है ये आपका हो जाएगा अहमदाबाद में। ऑप्शन बी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 49 है कि जो है निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन सा जो है व्यक्ति चंपारण जो है सत्याग्रह से संबंधित है, ठीक है, संबंधित नहीं है। तो पहले हम बात करें तो इनमें से कौन सा जो आपका व्यक्ति चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है, तो कौन कौन से आपके संबंधित हैं, एक प्रकार से कहें तो बर्जा किशोर प्रसाद भी, राजेंद्र प्रसाद भी और अनुग्रह नारायण सिन्हा। लेकिन आपके गोविंद जो वल्लभ पंत हैं ये संबंधित नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि जो है भारत का जो है मिसाइल मैन कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों भारत का जो मिसाइल मैन कहा जाता है किसको कहा जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 51 है कि जो ओजोन छिद्र स्थित है, ठीक है। तो बच्चों ओजोन जो छिद्र होता है एक प्रकार से कहाँ पर स्थित होता है, उत्तरी ध्रुव पर और जो है दक्षिण ध्रुव दोनों पर स्थित होता है। तो कहीं ना कहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ए और बी दोनों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि जो है निम्नलिखित में से एक प्रकार से खरीफ की फसल नहीं है। तो बच्चों कौन कौन सा जो आपकी खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है, जूट भी आपका हो जाएगा और चावल भी और मक्का भी, लेकिन आपका जो चना है ये खरीफ का फसल नहीं हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 53 है कि जो जीव को अपना जो है भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो जो जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको एक प्रकार से क्या कहा जाता है, स्वपोषी, ठीक है, यानी कि जो है ऑक्टोट्रॉफ्स।
ऑप्शन बी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 54 है कि जो है भारत की सबसे बड़ी जो है नदी है, ठीक है। तो बच्चों भारत की सबसे बड़ी नदी होती है एक प्रकार से कि उसको क्या कहा जाता है, गंगा नदी। ऑप्शन ए द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 55 है कि जो है वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन का प्रतिशत है, ठीक है। बच्चों वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है कितना होता है, 78%। सभी को पता होगा, ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर अब क्वेश्चन नंबर आपका 56 है कि जो है शुष्क वन क्षेत्र जो है वन अनुसंधान संस्थान है एक प्रकार से कहें तो कहाँ पर स्थित है। तो बच्चों शुष्क क्षेत्र वन अनुसंधान जो है कहाँ पर स्थित है, आपका हो जाएगा जोधपुर में। ऑप्शन आपका सी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 57 है कि जो है भारत में जो है बाढ़ का मुख्य कारण है, ठीक है। तो बच्चों भारत में जो मुख्य कारण बाढ़ का माना जाता है, किसको माना जाता है, कहीं कहीं वर्षा के द्वारा ही अधिक मात्रा में बाढ़ आता है। ऑप्शन इज द बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 58 है कि जो है ठीक है, मिनी माटा जो है दुर्घटना का कारण है, ठीक है। तो बच्चों मिनी माटा जो दुर्घटना का कारण जिसको बताया जाता है क्या होता है, पारा विषाक्तता होता है। ऑप्शन सी था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 59 है कि जो है एशिया का जो है प्रथम जो है मानव डीएनए बैंक एक प्रकार से बैंक कहाँ स्थित हुआ है, ठीक है। तो बच्चों यह जो है एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक एक प्रकार से कहें तो कहाँ पर स्थित है, प्रेजेंट टाइम में लखनऊ में स्थित, हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी था बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 60 है कि जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, ठीक है। तो बच्चों भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष एक प्रकार से क्या है, आपका हो जाएगा बरगद, ठीक है। ऑप्शन ए था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका है 61 है कि जो है सर्वप्रथम जो है समग्र गुणवत्ता प्रबंधन विकसित हुआ, ठीक है। तो बच्चों यह कब विकसित हुआ, यूएसए में, ठीक है। ऑप्शन ए था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 62 है कि जो है नई आर्थिक जो है नीति के घटक हैं, ठीक है। तो बच्चों नई आर्थिक नीति के घटक जो एक प्रकार से कहें तो किसको माना जाता है, उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों आपके हो जाएंगे। ऑप्शन डी था बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 63 है कि जो है देशों ने एक प्रकार से ISO 9000 को लागू किया, ठीक है। तो बच्चों कौन कौन से देशों ने जो ISO 9000 को लागू किया एक प्रकार से, कितने देशों ने, तो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा हमारे ख्याल से हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 178 देशों ने। ऑप्शन सी था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 64 है कि जो है किस राज्य को जो है जैविक राज्य घोषित किया गया है, ठीक है। तो बच्चों किस राज्य को जो है जैविक राज्य घोषित कर दिया गया है, आपका राइट और सटीक आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। ऑप्शन सी था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 65 है कि जो है साइबर स्पेस शब्द एक प्रकार से दिया जाता था, ठीक है। साइबर स्पेस जो है शब्द एक प्रकार से कब दिया जाता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर, विलियम गिब्सन ने दिया। ऑप्शन बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 66 है कि जो है निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन सा एक प्रकार से एक तरह का जो है साइबर अटैक है, ठीक है। तो साइबर अपराध जो होते हैं एक प्रकार से सभी होते हैं, फिशिंग भी होते हैं और ये इंजेक्शन भी होते हैं और आपके पासवर्ड ये सभी की तरह के आपके जो होते हैं साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फिर सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 67 है कि जो है 1991 के जो है आर्थिक सुधारों के दौरान जो है वित्त मंत्री जो है कौन थे, ठीक है। तो बच्चों 1991 के जो आर्थिक सुधारों के लिए जो है वित्त मंत्री प्रेजेंट टाइम में उस समय कौन थे, तो उस समय जो हमारे देश के प्रधान वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 68 है कि जो है एक प्रकार से प्लान्ड जो है इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक एक प्रकार से किसके द्वारा लिखी गई। तो बच्चों यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई, विश्वेश्वरैया के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपको 69 के जो है विपणन, ठीक है, विपणन है। तो बच्चों विपणन एक प्रकार से क्या है, विज्ञान और कला दोनों आपके आ जाएंगे इसके अंतर्गत। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये और भी दोनों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 70 है कि जो है एक व्यायाम में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। तो बच्चों एक व्यायाम सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है एक प्रकार से क्या होता है, ऑप्शन सी द राइट आंसर विपणन होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 71 है कि जो है एक प्रकार से ISI, ठीक है, ISI जो शब्द है एक प्रकार से जो है लोगों द्वारा देखा जा सकता है, ठीक है। तो किस तरह देखा जा सकता है, इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा खाद्य तेलों पर। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, खाने वाले जितने भी सामग्री होती है उस पर एक प्रकार से ISI मार्क लगाया जाता है।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 72 है कि जो है हर्बर्ट साइमन ने जो है निर्णय लेने की प्रक्रिया को कितने चरणों में विभाजित किया है। ठीक है, तो बच्चों हर्बर्ट जो साइमन है निर्णय लेने की प्रक्रिया को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 73 है कि जो है सरकारी कंपनियों को जो है प्राइवेट कंपनियों में एक प्रकार से किस तरीके से रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो किस तरीके का रूपांतरित किया जा सकता है, दो तरीके से। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 74 है कि जो है लाइसेंसिंग, ठीक है, लाइसेंसिंग जो है जैसे एक प्रकार से शराब के मामले में जरूरी है। तो बच्चों लाइसेंसिंग जो है शराब के मामले में एक प्रकार से कहें तो क्या चीज़ होना जरूरी होता है, औद्योगिक विनिमय के लिए, औद्योगिक विनिमय के लिए एक प्रकार से व्यापार करने के लिए इसका होना जरूरी होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा लाइसेंस का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 75 है कि जो है विपणन का जो एक प्रकार से संबंध है। ठीक है, तो बच्चों विपणन का जो संबंध माना जाता है एक प्रकार से कहें तो किसका संबंध होता है, मुख्य रूप से अर्थशास्त्र भी और समाजशास्त्र भी और राजनीतिक विज्ञान से या फिर राजनीतिक शास्त्र, ये सभी संबंधित होता है। इसलिए राइट सही आंसर ऑप्शन डी था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 76 है कि जो है वैश्वीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण का जो है सबसे नकारात्मक प्रभाव एक प्रकार से किस क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों वैश्वीकरण का जो सबसे नकारात्मक प्रभाव मुख्य रूप से कहाँ पर उद्योग में दिया जाता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 77 है जो है इनमें से एक प्रकार से कौन सी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, तो बच्चों इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी के अंतर्गत आपका हो जाएगा एक प्रकार से फोर्ड मोटर्स भी और सैमसंग भी और जो है कोका कोला, ये सभी जो है एक प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जाएगी। इसलिए इसका राइट आंसर आंसर उपयुक्त सभी आल अबव हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आप 78 है कि जो है निम्नलिखित में से एक प्रकार से जो है कौन जो है नए आर्थिक सुधारों अंग नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसमें से पहले बात करें कौन आपके जो है नए आर्थिक सुधार के अंग होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से आपके होते हैं, उदारीकरण भी हो जाएगा आपका और जो है वैश्वीकरण भी हो जाएगा, निजीकरण भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम आपकी बात करें कि जो केंद्रीकरण हो जाएगा ये आपका आर्थिक सुधारों के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 79 है कि जो है भूमि क्षरण को एक प्रकार से रोका जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों भूमि क्षरण को एक प्रकार से कहें तो किसके द्वारा मुख्य रूप से रोका जा सकता है, किसके द्वारा, वनीकरण के द्वारा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 80 है कि जो है पारितंत्र, ठीक है, पारितंत्र में जो है ऊर्जा संचरण जो है दिशाओं में होता है। ठीक है, तो एक प्रकार से किस तरह दिशाओं में होता है, आपका राइट और सही आंसर हो जाएगा एकलगामी क्षेत्रों में। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 81 है कि जो है मानव मूल्य है। ठीक है, तो बच्चों मानव मूल्य एक प्रकार से क्या होता है, मानव मूल्य क्या होता है आपका हो जाएगा सही आचरण होते हैं और शांति होते हैं और सत्य होता है या आपके सही चीजें होता है, सभी चीजों को होता है। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आल अबव। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 82 है कि जो है मूल्यों की जो है कुल संख्या है। ठीक है, तो बच्चों मूल्यों की एक प्रकार से जो संख्या मानी जाती है, ये भी रिपीटेड हर यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, तो आपके कितने मूल्य होते हैं, 6 मूल्य संख्या मानी जाती है। ऑप्शन डी द बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 83 है कि जो है गलतियों से, ठीक है, तो बच्चों गलतियों से एक प्रकार से आज़ादी का अर्थ है। ठीक है, तो बच्चों गलतियों से आज़ादी का जो अर्थ माना जाता है एक प्रकार से यहाँ पर आपका हो जाए शुद्धता। ठीक है, गलती से सुधरना जिसको शुद्धता कहा जाता है। ऑप्शन बी था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका जो है 84 है जो है नैतिक व्यक्ति होता है। ठीक है, तो बच्चों नैतिक व्यक्ति जो होता है एक प्रकार से किस तरीके का होता है, मोरल व्यक्ति, ठीक है, शिक्षित व्यक्ति जिसको कहा जा सकता है। ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 85 है कि जो है एक प्रकार से कहें तो शिक्षा का जो है मुख्य उद्देश्य का एक प्रकार से किसका निर्माण करना होता है। ठीक है, तो बच्चों शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है, किस चीज का निर्माण करना होता है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आपका हो जाएगा नैतिक चरित्र का निर्माण करना होता है। ऑप्शन नहीं था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 86 है कि जो है जोखिमों का जो है मूल्यांकन तथा उनका जो है सामना करने का प्रशिक्षण है। ठीक है, तो बच्चों किस तरह का प्रशिक्षण होता है, आपका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आत्म स्वीकृत करना। ठीक है, ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका है 87 है कि जो जानकारी है। ठीक है, तो बच्चों जानकारी है तो जानकारी एक प्रकार से क्या होता है, संसाधित डेटा होती है। ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 88 है कि जो है सोशल मीडिया जो है निजता किस तकनीक से संबंधित है। ठीक है, तो बच्चों सोशल मीडिया जो होती है किस निजता से संबंधित होती है मुख्य रूप से, तो इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा साइबर सुरक्षा से। ठीक है, ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 89 है कि जो है कौन सा जो है सोशल मीडिया जो है नेटवर्क नहीं है। ठीक है, तो बच्चों पहले हम बात करें कौन सा आपके सोशल मीडिया के अंतर्गत आपका आ जाएगा, तो सोशल मीडिया का आपका हो जाएगा फेसबुक भी आपका हो जाएगा,
ठीक है। और मुख्य रूप से आपका फेसबुक भी हो जाएगा और विकिपीडिया भी हो जाएगा, ट्विटर भी हो जाएगा। लेकिन आपका जो लिंक्डइन है ये आपके सोशल मीडिया का एक प्रकार से कहें तो नेटवर्क नहीं है, इसलिए इसका राइट और सही का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, जो है एंटीवायरस प्रोग्राम है। ठीक है, तो बच्चों एंटीवायरस जो प्रोग्राम होता है मुख्य रूप से क्या होता है, कैस्पर स्काई होता है और मैकफी होता है और जो है क्विक व्हील होता है। एक प्रकार से ये सभी आपके एंटीवायरस प्रोग्राम होते हैं, इसलिए इसका राइट और आंसर आल हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका है 91 है कि जो है भारत में पाए जाने वाला जो है सबसे बड़ा हिरन है। ठीक है, तो बच्चों भारत में हमारे इंडिया में पाए जाने वाला सबसे बड़ा हिरन होता है एक प्रकार से, वो कौन सा हिरन होता है, उसको क्या कहा जाता है, सांभर हिरन। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका जो है 92 है कि जो है डाडर पक्षी जो है भारत में खतरे में है, तो कौन से पक्षी जो है हमारे इंडिया में खतरे में विलुप्त होने के कगार पर है, ग्रेट इंडियन जो है बस्टर्ड। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका जो है 93 है कि जो है पारतंत्र। ठीक है, पारतंत्र के जो है 3 आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, तो बच्चों पारतंत्र के 3 आवश्यक तत्व होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जीवधारी, पर्यावरण, ऊर्जा प्रवाह। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 94 है कि जो है पारितंत्र की जो है तृतीय जो है पोषकता श्रेणी है। ठीक है, तो बच्चों पारितंत्र की जो है तृतीय पोषकता श्रेणी कौन कौन सी आपकी हो जाएगी, उपभोक्ता आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 95 है कि जो है वायुमंडलीय गैस है। ठीक है, तो बच्चों वायुमंडलीय गैस के प्रकार से कहें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन भी हो जाएगी, ऑक्सीजन भी हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी आपके कहीं ना कहीं वायुमंडल में सभी गैसें जो होती है मुख्य रूप से पाई जाती है, इसलिए इसका राइट और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी आला हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 96 है कि जो है विश्व के, ठीक है, विश्व के जो है प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र के जो है लिए आवश्यक हैं। ठीक है, अन्य शब्द एक प्रकार से आवश्यक माने जाते हैं, तो किसके लिए आवश्यक माने जाते हैं, आपका बायोम के लिए। ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 97 है कि जो है ऊर्जा प्रवाह की जो है प्रथम पौष्टिकता स्तर पर है। ठीक है, तो बच्चों के प्रकार से ऊर्जा प्रवाह की जो प्रथम पौष्टिकता स्तर पर है एक प्रकार से क्या है, इसका राइट और सही का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी कि जो है प्लांट्स आपके हो जाएंगे, पेड़ पौधे। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 98 है कि जो है एक पारिस्थितिकी तंत्र के जो है अजैविक घटक हैं। ठीक है, तो बच्चों एक पारिस्थितिकी तंत्र के जो अजैविक घटक होते हैं एक प्रकार से कहें तो आपके क्या होते हैं, सौर प्रकाश भी, ठीक है, और हवा, मृदा, चट्टान, जल, ये सभी आपके होते हैं एक पारिस्थितिकी तंत्र के जो है अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 99 है कि जो है पारितंत्र में जो है भोजन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, तो जो पारितंत्र में जो भोजन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले अत्यधिक मात्रा में कारक होते हैं उसको क्या कहा जाता है, मानवीय क्रियाएं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का कि जो है क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो जो प्रकाश संश्लेषण जो एक प्रकार से इसको द्वारा क्या होता है, उत्पादक करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यह सभी जितने हमने 100 आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराएंगे, इसमें से आपके 45 से 50 क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना होती है सभी यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन यह पूरा मॉडल पेपर के प्रकार से CSE यानी कि 24 तरह से स्टेट यूनिवर्सिटी का है, जो कि आपके एग्जाम लगा हुआ 1 जनवरी को, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वीडियो। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतने वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।